दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मंच में से भी कई लोग होंगे, मैं भी आप में से हूं, जो सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले। हमको प्राइवेट स्कूल की सारी सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ने का मौका है। तो नरेंद्र मोदी जी भी सरकारी स्कूल से निकले, और सरकारी स्कूल से निकलने के बाद एक प्रश्न का उत्तर आप भी देना। केवल मैं किसी का अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन समझने के लिए तो पर्याप्त होगा कि हमारे यहां पर एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया पहुंचाता हूं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते, और उसके बाद के एक बहुत बड़े, कहां विदेश में कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए थे मनमोहन सिंह जी, कैम्ब्रिज है ना, कहां गए थे, और उसके पढ़ने के बाद वो गवर्नर बने, गवर्नर के बाद वित्त मंत्री बने, वित्त मंत्री के बाद 2 बार प्रधानमंत्री बने। अब इससे बड़ा तो कोई, उनको तो फाइनेंस की डिग्री थी, सब उनके पास फाइनेंस के बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन ये छोटी सी बात नहीं मालूम पड़ी कि आदमी के लिए बिना पैसे का बैंक में खाता खोल दो तो उसका पैसा उस तक पहुंच जाएगा। ये चाय वाले ने कर दिया, नरेंद्र मोदी जी ने, जिनने कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं ली। अब हमारे सामने उदाहरण आ गए दोनों। एक और उदाहरण देता हूं, भिंड का। हमारे एक अधिकारी ने सुनाया बड़ा अच्छा किस्सा, संघ के अधिकारी ने। उन्होंने कहा कि हमारे भिंड में एक परिवार के जानकारी, जहां शाखा लगती थी उसके पास में एक परिवार था, तो परिवार में एक दूसरे के साथ में ये ध्यान में आता था कि 2 पड़ोसी की बिल्कुल नहीं बनती थी, बहुत आपस में दुश्मनी जैसा हिसाब था। अब दुश्मनी तो है, लेकिन एक दिन उस पड़ोसी के बच्चे की बारात जा रही, तो जिनकी बारात जा रही उसमें वो पड़ोसी जिससे झगड़ा वो भी अटैची लेके जाने के लिए तैयार। तो एक अधिकारी दूसरे जो 7 दिन मोहल्ले में जानते थे, उन्होंने कहा ये क्या नाटक है, तुम्हारी तो इनसे बनती नहीं है, तुम इनसे इनकी बारात में कहां जा रहे हो। तो उन्होंने कहा इधर आओ, आप कहां तक पढ़े हो। उसने कहा मैंने MA करा है। बोले तुम पढ़े तो तुम गुणे नहीं हो, तुम अक्कल नहीं साहब। बोले क्यों। बोले भाई ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी, अरे हम तीसरे गांव जा रहे हैं तो इसकी इज्जत बढ़ाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, ये संस्कार भारत के हैं। ये किताबों से नहीं आ सकते। हमारे अपने घर के अंदर कुछ भी रगड़े चलते रहे, लेकिन बाहर हमारा सबका मान सम्मान बढ़े, ये हमारी संस्कृति है। और ये छोटे छोटे गांव में सब दूर है। कोई अनजान आदमी मिलेगा, पढ़ा लिखा जाएगा तो उसको नमस्कार करने में शर्म आएगी, लेकिन बगैर पढ़ा लिखा आदमी गांव का कोई भी आएगा तो राम राम तो करेगा। ये हमारे संस्कार है। अरे कोई आ रहा तो शिद्दत के साथ नमस्कार करना क्या गलत बात है। मैं बड़ा, आप बहुत बात बोलने के लिए बहुत सारी कर सकता हूं, लेकिन मुझे तो आज स्कूटी का मजा आ रहा आपको देख करके। मैं मेरा अनुभव सुनाता हूं। मेरे घर के अंदर जब मैं 82 में पहली बार चुनाव लड़ा, तो हमारे साइंस कॉलेज में चुनाव में विद्यार्थी परिषद कभी जीतती नहीं थी। मेरे भैया ने कहा तुमको चुनाव लड़ाते हैं, तो मैंने कहा मैं चुनाव तो लड़ूंगा, जीतूंगा तो क्या दोगे। उन्होंने कहा मैं तुमको बुलेट दूंगा। तो उस समय बुलेट बड़ी बात रहती थी, बहुत 82 की बात है। तो हमने कहा मैं बुलेट तो लूंगा, और उस समय 5 रुपये पेट्रोल, 5 रुपये लीटर था। तो बुलेट लेने के लिए मैं जी जान से चुनाव लड़ा, चुनाव जीत भी गया। अब संयोग ऐसा हुआ कि चुनाव का चस्का लग गया, तो उसी समय मैंने, उस समय हमारे टाइम PMT होती थी, तो PMT में मेरा सिलेक्शन हो गया। 2-1 महीने में इंदौर मेडिकल कॉलेज गया। फिर मैंने कहा अरे, सब लोग कहने लगे कि यार सेकेंड ईयर में फिर प्रेसिडेंट लड़ाना बड़ी मुश्किल से, तो तुम जीते, 20 साल से कोई जीता ही नहीं था, तो एक बार तुमको फिर सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट लड़ा देते हैं। अब मेरे को भी लगा कि इधर बुलेट भी मिल रही है और मेरे को तो चुनाव लड़के जीतना है, तो मैं वापस मेडिकल छोड़े आया, वापस BSc करने आ गया साइंस कॉलेज में। और साइंस कॉलेज में आके फिर सेकेंड ईयर में चुनाव लड़ा, प्रेसिडेंट बना, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना। भैया ने कहा कि बिल्कुल तुम्हारे से, मैंने कमिटमेंट है ना, चुनाव जीतोगे तो होगे। तो मैंने कहा यार ये पुरानी का क्या करेंगे। बोले हटाओ इसको, पुरानी में तुमको दूसरी दिला देता हूँ। फिर उन्होंने बुलेट दे दी मेरे को एक और, तो फिर मालूम पड़ा, अपने को आनंद आ गया, हाँ ये ठीक है। अब अगली बार फिर फाइनल में पहुंचा, तो मैंने कहा अब मैं तो जीत गया 2 बार, अब बाकी का क्या करूं। बोले मेरी पार्टी जीतेगी तो फिर बुलेट दिलाओगे। बोले हाँ बिल्कुल दिलाऊंगा। तो मुझे इस बात की, जैसे ये जो अपना आनंद है, छोटा सा पुरस्कार है, लेकिन उसके बाद से 88 तक चुनाव चलते रही। मैं हर एक बार अपनी पार्टी को वहां जिताता रहा। भैया बराबर कमिटमेंट के साथ, पुरानी बिके ना बिके, नहीं तो बेच देते थे आराम से कि दूसरी दिला देते हैं, लेकिन नहीं बिकेगी तो भी दूसरी दिला देते कि तू चुनाव जीतता रहे, बाकी तो अपन सब देख रहे हैं, कोई झंझट नहीं। लेकिन सही बात आगे की बता रहा हूं, बुलेट तो मिल जाती थी, बाद में पेट्रोल में झंझट हो जाती थी। इतना पेट्रोल कौन भरा। बड़ा मुश्किल जाता था। कभी पेट्रोल 5 रुपए लीटर, लेकिन 5 रुपए भी बड़ी बात है, तो सोच समझ के चलाना पड़ता था कि इतनी चलाएंगे, आएंगे जाएंगे, बाद में फिर रोज तो पेट्रोल का पैसा दिक्कत आती है। लेकिन आप तो भाग्यशाली हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मजा अलग है। आपको तो बिजली का बटन दबाना, दिन भर चलाना, लेकिन इतनी भी मत चलाना कि अपने लिए पढ़ाई से ध्यान भटक जाए। लेकिन आने वाले समय में, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा, मेरे को कोई एक भी आदमी ये कहते नहीं मिला कि मैं शिक्षक बनूंगा, एक भी कोई ये विद्यार्थी ये नहीं मिला कि मैं अच्छा किसान बनूंगा, एक भी कोई ये कहने नहीं निकला कि मैं नेता बनूंगा, एक भी कोई ये कहने को नहीं निकला कि मैं उद्योगपति बनूंगा। आप बताइए, ये लाइन भी उतनी महत्व की है।
उद्योगपति, मैं अभी जापान गया था। जापान में एक जो अभी अपने आप बहुत अच्छी पैनासोनिक कंपनी है, पैनासोनिक की स्टार्टिंग जहां से हुई, उन्होंने जो कंपनी की शुरुआत की, आपको ध्यान हो, पैनासोनिक तो टीवी आए थे पहले, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी कंपनी हो गई, लेकिन बहुत गरीब परिवार से उनने अपनी कंपनी की शुरुआत की। आज की स्थिति में उनकी कंपनी के अंदर लगभग 18 करोड़ लोग काम कर रहे हैं देश भर के अंदर। इतनी बड़ी कंपनी उनकी हो गई। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे माध्यम से हम नौकरी करेंगे तो अकेले करेंगे, हम कोई अपना खुद का काम करेंगे तो कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं, कई लोगों को कई प्रकार से मदद कर सकते हैं। और अपने तो स्वावलंबी भारत में ये बड़े पैमाने पर संभावना। तो मैं उम्मीद करूंगा आप में से, हम में से कई सारे लोग टैलेंटेड में, अमेरिका के एक राष्ट्रपति का नाम भी आता है, अब्राहम लिंकन। कितनी बार आ रहे थे साहब वो? 13 बार, 13 बार लगातार। वो भी ऐसे ही गरीबी रेखा से निकले। पढ़ने के लिए घर में लाइट नहीं, तो जो बाहर लैंप था उनका सड़क का, उस पे उसके नीचे पढ़ते थे। लेकिन पढ़ने के बाद जब राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनने के बाद उनने जो काम किया है, दुनिया याद रखती, बाकी राष्ट्रपति भूल जाते, लेकिन अब्राहम लिंकन सदैव याद रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं